कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है सर पहले? मेरा नाम विनोद शर्मा है। अच्छा जी, अच्छा जी और सर कौन सी कंपनी के ये जो पशुओं के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो आप? सर, हम जो है फिनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है और अच्छा जी आज महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। बिल्कुल और उसके अंदर हमने हर एग्जीबिशन के अंदर हम पूछते हैं, तो आज महेंद्रगढ़ के अंदर पहुंचे हैं और अपनी स्टॉल जो है यहाँ पर लगाई हुई है। बिल्कुल। तो सर जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं जो पशुपालकों के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं? जैसे सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा, पेट के कीड़ों से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि पेट के कीड़े जो ना सबसे खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल जिसका बेनिफिट जो है पशु जो भी खाता है उसका पूरा बेनिफिट फार्मर को नहीं मिल पाता, उस पशु को नहीं मिल पाता। उससे बहुत से नुकसान है और हिडन नुकसान है, और वो नुकसान से बच जाए तो फार्मर जो है फायदे के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने कहा कि पेट के कीड़ों की दवाई जो है तो वो जरूर देनी चाहिए। मैं हर एक फार्मर से कहूँगा कि वो जरूर दे, और उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है हेल्मिसाइड DS। अच्छा जी सर। ये सभी प्रकार के कीड़े, 10 प्रकार के कीड़े के ऊपर काम करता है। पशु में बहुत से तरह के ट्रामाडोल से कीड़े हैं, जैसे फीतासाई कीड़ा है और उसके साथ साथ जून है, उन सभी के ऊपर जो है वो काम करता है। जितने भी प्रकार के वर्म्स जो पेट में कीड़े हैं उन सभी को मार के बाहर निकालने का काम जो है वो करता है। सर और सबसे अच्छी बात एल्मिसाइड ये ज्ञापन पशुओं के लिए बिल्कुल सेफ है। कि फार्मर ये कहता है कि पशु को दें कि ज्ञापन पशुओं को दे सकते हैं या नहीं, तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि ज्ञापन पशुओं के लिए हेल्मिसाइड DS जो है वो सेफ रहेगा। बिल्कुल। सर जैसे किसान होता है उसको पता नहीं होता है कि भाई पेट में कीड़े हो गए या नहीं हो गए हैं, भोजन पच रहा है नहीं पच रहा, तो उसकी कुछ पहचान वगैरह होती है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जब तक पहचान ही नहीं पता होगी तो पता कैसे चलेगा। तो मैं पेट में कीड़े, जब पशु जिस पशु के पेट में कीड़े होंगे ना, उसके पशु में जैसे आंख में पानी गिरता है, बहुत सी बार कीड़ा आने लग जाता है। पशु जो है खाता बहुत है लेकिन वो कमजोर रहता है, खाया पिया लगता ही नहीं है शरीर में। गोबर के अंदर बदबू बहुत ज्यादा आती है। कई बार पशु गोबर करने के बाद में गोबर के अंदर बुलबुले से उठते रहते हैं। बिल्कुल या पशु के बिल्कुल चमड़ी जो है बिल्कुल रफ हो जाती है। पशु एकदम से दूध से गिरावट ज्यादा करने लग जाता है। पशु आगे का होने में दिक्कत आ रही है। ये सारे लक्षण जो है वो पशु के पेट में कीड़ों के है। छोटे बच्चों के अंदर पेट बढ़ने लग जाता है, वो भी एक लक्षण है जिससे बाहरी तरीके से पता लगा सकते हैं कि पशु के पेट में कीड़े हैं और उसका उपचार कर सकते हैं। तो सर किस तरह, जैसे मान लो आपने बता तो दिया ये लक्षण है, उसके बाद किस तरह देना पड़ेगा इस दवाई को, किस तरीके ये से जो देना? हेल्मिसाइड है ये बड़े पशुओं के लिए है। अच्छा जी। इसको जैसे सुबह सुबह जो है उठते ही 2 डली उसकी गुड़ की दे पशु को, खाली पेट? खाली पेट। अच्छा जी। तो मतलब जो है 2 गुड़ की डली दे दे। उसके बाद में दिन में 11 से 12 के बीच में जो टाइमिंग होता है, यानी कि जब भी गोली देंगे ना 2 घंटे पहले पशु ना कुछ खाए और 2 घंटे बाद में, तो उसके दौरान जो 11 से 12 का सही टाइम रहता है दिन में, उस दौरान ये पशु को दे और 3 दिन तक जो है पशु के शरीर के अंदर रहेगा। दस्त लगाएगी पशु को, और दस्त लग जाए तो कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, तीसरे दिन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। क्योंकि जितने दस्त लगेंगे उतने पेट में कीड़े हैं, अंडे हैं, लार्वा, वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो सफाई कंप्लीट होगी और ये 3 महीने में एक बार देनी है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, लेकिन फायदा बहुत करने वाली है पशु को भी और किसान को भी। बिल्कुल। सर जैसे डिवार्मिंग बोलते हैं इसको, तो किसान भाई मतलब कब तक कितने समय समय पर करवानी चाहिए? ये सर बिल्कुल आपने सही कहा कि कितने समय में, क्योंकि ये ज्ञापन के लिए सेफ है। और दूसरी चीज ये जो ना अंडे लार्वा को सभी को बाहर निकाल देते थे, ये 3 महीने में एक बार रिपीट करें। अच्छा जी। हाँ, 3 महीने बाद में दोबारा देने की जरूरत है। 21वें दिन देने की जरूरत नहीं है, हर 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार जो है अपने पशु के पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दें। बहुत बढ़िया सर। अब सर सबसे बड़ी बात तो ये आपने बता ही दी है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कुछ किसान भाइयों के जो पशु हैं रिपीट वगैरह होते हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सर। 1 महीने का हो जाता है, 9 महीने तक की भी फिर जाती हैं सर। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या कुछ खास है? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है। देखिए ये समस्याएं बहुत है और मेजर समस्या है आज की डेट में। हरियाणा क्या किसी भी स्टेट के अंदर आप चले जाओ, बिल्कुल ये सबसे बड़ी समस्या है कि पशु गिरावट का शिकार है। टिक्का रखवाता है, रुकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा टिक्का नहीं रखवा सकता फार्मर, क्योंकि उसका पशु रुक नहीं था। और ये जो है ना शुरुआत कहाँ से हुई, पहले फार्मर जो है पशु को अपने को बाहर लेके जाता था, पशु अलग अलग तरह तरह की जड़ी बूटियां खाता था। लेकिन आज जो है एक दायरे के अंदर पशु बंद के रह गए, एक बिल्कुल मतलब दायरे में बन गया, तो उसको वो चीजें सभी नहीं मिल पा रही। पाती। पशु के अंदर विटामिन की, मिनरल्स की
जो भी पशु को मिल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो इसके कारण ये समस्याएं आ रही है। बिल्कुल और इसका समाधान भी है। अब पशु को बाहर तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन उसका समाधान है कि उसका सोर्स है कि अपने पशुओं को, ये हमारा एक शक्तिमीन गोल्ड आता है साहब। अच्छा जी। ये शक्तिमीन गोल्ड जो है ये मिनरल मिक्सर है। ये मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन्स का मिक्सर होता है। इन सब को मिला करके जो है ये पाउडर बनाया गया है। बहुत बढ़िया। जो पशु को पहले बाहर से मिलता था वो आज इस पैकेट से मिलेगा, शक्तिमीन गोल्ड से मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो उसके पशु के अंदर विटामिन की, मिनरल्स की, इनकी कमी नहीं आएगी। जो फिरावट का शिकार रहता है, पशु बार बार फिरता है, जैसे कॉपर की कमी है, कोबाल्ट की कमी है, कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो इन सभी की पूर्ति जो है वो शक्तिमीन गोल्ड करेगा। बिल्कुल। तो सर ये जो रिपीट वाली जो प्रॉब्लम है, किस कारण आती है? मतलब ज्यादातर बार बार जो रिपीट करता है, किस वजह से होती है? देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। जी सर। टेक्निकली की बात करूं तो कई बार पशु के मतलब बच्चादानी के अंदर मैला वगैरह गिर रहा है, तो अच्छा अपने नजदीकी डॉक्टर से जो है वो दवाई जरूर रखवाएं। दवाई रखवाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करवाएं और फिर टिक्का रखवाएं। अच्छा। यदि वो चीज नहीं है, डॉक्टर कहता है बच्चादानी बिल्कुल साफ है, तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कॉपर की कमी रहती है। अच्छा। कॉपर क्या होता है? कॉपर के कारण पशु हीट में नहीं आ पाता। और क्रोमियम जो होता है ना, वो जैसे कई बार हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, पशु कई बार गुमनामा में आता है, या कई बार 3-3, 4-4 दिन हीट में रहता है, यानी कि उसकी हार्मोन प्रॉब्लम है। तो उस हार्मोन जब तक सेट नहीं होंगे ना, तब तक वो पशु आगे हिट में नहीं आएगा या फिर वो रुकेगा नहीं। नहीं सर, हिट में आती है, बार बार हिट में। जैसे मान लो अब हमारी, जैसे मैं पशु की बात करूं तो बीज रखवाया था, 3 बार रखवा चुके हो, हर बार हिट में आती है, बीज रखवाते हैं, फिर वो रिपीट हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें 2 हार्मोन रिलीज होते हैं बॉस। अच्छा। जब भी पशु हिट में आता है तो 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है FSH और एक LH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होता है, जो 21वें दिन पशु को हीट में लेके आ रहा है। ठीक है। वो सही है कि वो 21वें दिन पशु बार बार हीट में आ रहा है, हर 21वें दिन आ रहा है, यानी कि वो सर्कल सही चल रहा है। एक लुटालाइज हार्मोन वो रिलीज होता है, जो पशु के अंदर जो अंडा रिलीज करवाता है, अंडा बनाने का काम करता है। यदि वो रिलीज नहीं होगा तो पशु का एक हार्मोन तो काम कर रहा है, तो 21वें दिन हीट में आ रहा है, दूसरा अंडा नहीं बन पा रहा। अंडा जब तक नहीं बनेगा तो डॉक्टर टिक्का रखेगा, जो स्पर्म रख दिया वो कंसीव कैसे होगा? कंसीव नहीं होगा तो 21वें दिन फिर वो हीट में आ जाएगा। इसलिए हार्मोन प्रॉब्लम जो होती है ना, दोनों हार्मोन साथ रिलीज हो, इसके लिए जो है अपनी ये वाली शक्तिमीन गोल्ड जो है दिलाइए, कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखिए उसमें। तो ये कैसे इस्तेमाल कैसे करें सर इसका? ये सर शक्तिमीन गोल्ड जो है हमारा 50 ग्राम रोजाना आपको बड़े पशु को देना है, रूटीन में देना है। अच्छा जी। आप अपने पशु को बीमारियों से भी बचा लेंगे, और जो आपने समस्याएं बताई, रिपीटर की समस्या है, हीट में न आने की, अंडा मतलब जो है नहीं बना, ऐसी समस्याएं हैं, पशु डस्ट पार्टिकल खाता है, गंदमंद खा रहा है, उन सभी समस्याओं का समाधान जो है ना, एकमात्र शक्तिमीन गोल्ड के अंदर है। बिल्कुल। और मैं सभी किसान भाइयों को कहूंगा कि शक्तिमीन गोल्ड अपने पशु को जरूर खिलाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब बात कर लेते हैं सर अगली प्रॉब्लम की। मच्छर, जू और काफी सारे वो होते हैं, जैसे आपने ये दिखा रखा है, चीचड़ वगैरह होते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। आज की डेट में अभी जो मौसम आएगा बारिश का है, और है, इसमें सबसे ज्यादा परेशान जो है पशु को मक्खी करते हैं। मक्खी और मच्छर जो है ना, ये डंकी टाइप के ये करते हैं, बिल्कुल। और इससे परेशान होकर के जो ना, जैसे पशु बहुत से दूध बहुत घटाते हैं, पशु खाया पिया भी नहीं लगता, कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो उसका समाधान है हमारे पास रामबाण नुस्खा क्यूटिक साबुन है जी। अच्छा जी सर। क्यूटिक साबुन अपना जो है परमेथ्रिन के साथ में है। मैं एक चीज और बताऊं, क्यूटिक साबुन जो है परमेथ्रिन के साथ में है, विद एलोवेरा के साथ में है। अच्छा जी। एलोवेरा जो है उसकी चमड़ी को बिल्कुल चर्म रोग के अंदर भी मिल जो है बहुत बढ़िया काम करेगा। विटामिन भी डाले गए, विटामिन ए भी है इसके अंदर। अच्छा जी। जो परमेथ्रिन है वो 8% के साथ आ गया, बाकी जो कलीले वगैरह हैं वो भी मरे। सर जैसे क्या होता है, इससे जैसे पशुओं को नहलाते हैं तो सर पशु है इनको चाटने लग जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे क्या कोई दिक्कत पशु की हैबिट है, बिल्कुल मतलब जने ऐसी योग हरकतें करेगा कि पशु अपने शरीर को चाटेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्यूटिक साबुन जो है वो 100% सेफ है। अच्छा जी। यदि पशु के ऊपर, पशु को पहले नहला के उसके ऊपर साबुन लगा के और छोड़ दो, ये वाला साबुन बहुत ही बढ़िया है। क्यूटिक साबुन जितना लगा रहेगा उतना ही बेहतर रिजल्ट देगा, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट देगा, उतने ही टाइम तक जो है पशु मतलब जो है 1 हफ्ते के अंदर जो ना 2 बार लगा दो। अच्छा जी। पशु चाट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घाव पे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आंख से बचा करके जो है पशु के ऊपर लगाने हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट। टेंशन फ्री होकर क्यूटिक साबुन यूज करो। बहुत बढ़िया सर। अब सर एक दूसरी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। कुछ किसान भाइयों के जो पशु हैं
वो चारा नहीं खाते, जैसे कुछ स्पेशली डालते हैं तो वो नहीं खा पाते हैं, तो इसका क्या कारण है सर? देखो, चारा ना खाने का मतलब ना बहुत सी दिक्कतें हैं। या तो पशु ने कई बार ज्यादा चारा खा लिया है तो उसके वजह से और नहीं, वो हजम नहीं होगा, अच्छा तो जी। दूसरा नहीं खा पाता। ज्यादातर मौसम में चेंजमेंट होगा तो पशु स्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस में खाना नहीं खाता। बिल्कुल। या पशु को बुखार हो गया, दर्द हो गया, मतलब किसी या पशु को कहीं से लेके आए तो खाना पीना छोड़ देता है। तो उसके लिए जो है हमारे पास फ्लोरा शेक बोलस है सर। अच्छा जी। अच्छा। ये फ्लोरा शेक बोलस जो है अपना 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को अपने पशुओं को दो। अच्छा जी। लीवर के फंक्शन को प्रॉपर वे में ठीक कर देगा, ठीक है, हाजमा मजबूत करेगा और पशु को खुराक के ऊपर लेके आएगा, और जो पशु खाएगा उसको शरीर में भी लगाने का काम करेगा। बिल्कुल। ये खासियत रहेगी अपनी फ्लोरा शेक। बहुत बढ़िया सर। अब सर जो मेन बात है मुद्दे की है वो पूछ लेते हैं। भैंस होते हैं, गाय होते हैं, उनका दूध कैसे बढ़ाएं? सर, दूध बढ़ाने के लिए मतलब क्या है, मैं ये कहूँगा कि दूध बढ़ाने का कोई फार्मूला ही नहीं है। यदि पशु की आपने खुराक अच्छी है, पशु को दूध बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए। वो सोर्स आपके पास है कि वो पशु को पूरा दे पा रहे हो तो दूध ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अच्छी खुराक उसमें दे रहे हो तो। लेकिन होता क्या है कि हम पशु को जो है वो चीजें देते नहीं है, ज्ञान नहीं होता ना सर किसान भाइयों को, मेन तो दिक्कत ये है। वो सिर्फ जो अनाज होते हैं वो तो भरपूर खिलाते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं खिलाते। फिर कहते हैं कि भाई हमारी भैंस है, दूध ज्यादा नहीं दे रही है। ज्यादा नहीं दे रही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूध वो 15-15, 20-20 लीटर पशु से दूध निकल रहा है, लेकिन उसको जब तक कैल्शियम बाहर आ रहा है शरीर से तो अंदर भी तो देना पड़ेगा ना कैल्शियम। बिल्कुल। जब कैल्शियम उसको जाएगा नहीं तो दूध से घटाएगा ही घटाएगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारा जो ना एक लैक्टोकाल प्लेटिनम जो है, मैं आपको दिखाऊं, ये लैक्टोकाल प्लेटिनम है। अच्छा जी सर। ये एक ऐसा कैल्शियम हमने तैयार किया है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो जितनी उस पशु की कैपेसिटी है दूध बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर ये बेहतरीन काम करेगा। अच्छा जी। उस कैपेसिटी तक लेकर के जाएगा, दूध कैल्शियम की मात्रा पूरी करेगा, ठीक है। ग्रंथियां जो कमजोर पड़ चुकी है उनको मजबूत करने का जो काम है वो काम करेगा बिल्कुल। लैक्टोकाल प्लेटिनम। तो सर जैसे पशु अभी जैसे ताजा ब्याया है तो उसको कैसे, कितने दिनों के बाद देना पड़ेगा, कैसे क्या? देखिए सर, पशु ब्याने के 10 दिन बाद में कैल्शियम स्टार्ट कीजिए आप। अच्छा जी। ब्याने के 10 दिन बाद में, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम उसको देंगे। दूध बढ़ाने का एक पीक लेवल होता है कि उस टाइम जो सारे हार्मोन बॉडी के चेंज होते हैं। अच्छा तो उसमें जो है अपनी बॉडी के अंदर भी वो भी हार्मोन है कि दूध पशु को उस पे दूध पे लेके जाना है। यदि हम उसी टाइम से ये स्टार्ट कर देंगे तो जितनी पशु की कैपेसिटी होती है ना उस तक लेके जाएगा। कई बार फार्मर क्या करता है, ब्याने के बाद में जब घटेगा ना दूध तभी पिलाएगा। मैं ये कहता हूँ पशु ब्याह गया 10 दिन बाद में उसको कैल्शियम स्टार्ट कर दो, उसकी कैपेसिटी पूरी बढ़ा दो। अच्छा जी। वो लंबे टाइम तक दूध देगा, उसको धक्के से छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो है ऐसा काम होगा। तो लैक्टोकाल प्लेटिनम का यही रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सर जैसे ये चीजें आती है, मैंने देखा है ये काफी पशुपालक भाई है ये भी देते हैं, तो ये किस चीज में प्रयोग आते हैं? बिल्कुल ये भी सर, दूध बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा? बिल्कुल सर, ये जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए नहीं कि कैल्शियम की मात्रा एकदम से घट जाती है पशु के अंदर, जिसमें पशु दूध तोड़ जाता है। बिल्कुल। किसी भी बीमारी से एकदम से पशु अचानक दूध के अंदर कमी आ जाती है, इस तरह की जो समस्याएं रहती है उस दौरान एकदम से पशु की कैल्शियम फास्फोरस पूरा करने के लिए जो है उस टाइम ये जो है रेनुकाल एडवांस जेल दी जाती है। बिल्कुल सर। ये मैंने, क्योंकि हमारा पशु था अभी लेके आए थे तो वो जल्दी भी आ गया। कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे वो पिकअप वगैरह में लेके आए थे, हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो। तो वो लगभग 15-16 लीटर दूध देने वाली थी और वो दिया उसने 3-4 लीटर। बिल्कुल, इससे ज़्यादा ही नहीं दिया। फिर किसी ने बताया ये वाली हमने इस्तेमाल करी उसका, बिल्कुल, और 3 दिन लगातार 3 दी उन्होंने। तो क्या क्या फायदा, कैसे फायदा मिला आपको, मतलब क्या फायदा बहुत अच्छा हुआ, मतलब 10-11 किलो के आसपास उसका दूध आ गया सर। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं घूम रहा था तो मेरे को नजर नहीं आ रही थी, मैंने जब देखा इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाना उचित। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ से आप मतलब ना जो प्रॉब्लम थी कि दूसरे मालिक से, उसका मालिक भी चेंज हुआ, उसके ऊपर स्ट्रेस भी आ गया, पशु को बाहर से लेके आए और अचानक एकदम से दूध ज्यादा मात्रा में घटाता है ना, इट मीन्स उसमें कैल्शियम फास्फोरस की अचानक उसमें कमी आई है किसी न किसी कारण से। तो वहाँ जो है ये रेनुकाल एडवांस जेल ट्राई करें आप। कभी भी पशु को बाहर से लेके आते हो रेनुकाल एडवांस जेल एक दिन छोड़ के एक दिन जो है 3 एडवांस जेल पिला दे, बेहतर रिजल्ट मिले। ये भाई साहब वो पशुओं का सौदा करते रहते हैं, व्यापारी हैं, तो उसने ये बात बताई थी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। कि बोलो जो ब्लैक में आती है, गाढ़े इसमें आता है पदार्थ और थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें वो डाल के इस तरह देते हैं। व्यापारी जो है व्यापार करता है तो उसको पता है कि मैं आज पशु जो लेके आया, मेरा पशु का 10 लीटर दूध है,
मैं इसको 12 लीटर का करके बेचूंगा तो मेरे पशु का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, सही कर रहे हो। तो वो इन चीजों का यूज करता ही करता है, क्योंकि उसको पता है, इसकी नॉलेज है। मैं बिल्कुल। सभी किसान भाइयों को कहूंगा कि उसको नॉलेज है तभी वो यूज करता है। बिल्कुल आप भी अपने पशुओं को जो ना दूध बढ़ाने के लिए, और भी आती हैं सर जो दूसरे उसमें आती है ना, वो उन्होंने नहीं बताई, बोला वो जो गाड़ी से ब्लैक उसमें आएगी वो लेके आना, वो बहुत ही अच्छी है बिल्कुल बिल्कुल। और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। तो एक बार आप अपने मुंह से ये भी बता दो कैसे किस तरह प्रयोग करनी चाहिए इसकी। ये जो है देखो, जब भी पशु को यूज करें, ये धेनुकाल एडवांस जेल है, मार्केट से हर एक जगह मिल जाती है। बिल्कुल। अपने पशु को ऐसे पूरी बढ़िया तरीके से जो है यूज लाना है इसको, शेक वेल बिफोर यूज। यूज करने से पहले अपने पूरी तरह से मिक्स करो 2 मिनट, ढक्कन खोल के। आधी जो है सुबह देनी है, आधी शाम को, यदि पशु कमजोर सा लगता है। बिल्कुल। यदि ज्यादा दिक्कत है पशु को, इकट्ठा भी जो है एक दिन से पूरा ढक्कन खोला, पूरा हिला करके उसके मुंह में डाल दो, और एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना 3 दिन पिला। सर एक थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, तो इसमें पानी की मिलावट कर सकते हैं? देखिए, आप करने को कर सकते हैं, यदि मान लो जो ना जैसे हिला करके उसके मुंह में डालोगे लगभग निकल जाता है, बाकी नीचे बच भी गया तो उसमें पानी डाल के यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये चीजें होती है। बिल्कुल, बचा हुआ पानी तो वैसे भी पशु पीता ही है, लेकिन अच्छा पानी उसमें डालिए ताकि इसका रिजल्ट जो है बढ़िया है। तो सर मेरी तरफ से तो जो काफी सारी मैंने बातें जो पूछी आपने उसका बहुत ही बढ़िया, आपकी तरफ से कुछ चीजें हैं तो वो भी बता दो सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो सभी किसान भाइयों को यही कहूंगा कि अपने पशु को जो ना टाइम टू टाइम पेट के कीड़ों की दवाई दे, उसके साथ मिनरल मिक्सचर जो है जरूर यूज करें, ताकि वो अपने पशु को बीमारियों से बचा पाए। और एक हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं सभी किसान भाइयों को कहूंगा कि ये 3 प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए। पहला हेल्मिसाइड था, पशु को पेट के कीड़ों की दवाई दिलाओ हर 3 महीने में एक बार। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ये मिनरल मिक्सचर था, शक्तिमिन गोल्ड, जो 50 ग्राम रोजाना आपको देना है। अब ये 2 चीजें आपने दे दी, लेकिन तीसरी चीज देते हो तो सोने पे सुहागे का काम करेगी। क्योंकि जो पशु ने खाया है ना, आप खल दे रहे हो, बिंदौड़े दे रहे हो, चूरी दे रहे हो, हरा चारा दे रहे हो, उस सभी के अंदर भी कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ है, और वो सारा शरीर में लगे तो पशु का और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए जो हेपाली प्लस है, ये लीवर टॉनिक भी है कि लीवर के फंक्शन को प्रॉपर ठीक कर देगा, खाया पिया लगेगा। नर्वाइन टॉनिक है, नसों के अंदर कमजोरी है तो नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी ना, तो पशु शरीर से बहुत बढ़िया तैयार होगा। और शरीर से बढ़िया तैयार होगा तो पशु 60,000 का नहीं, उस किसान भाई का 2.5 लाख का पशु बिकेगा। बिल्कुल। आयरन टॉनिक है, पशु डस्ट पार्टिकल कई बार गंदमंद खाता है, जिससे पशु के अंदर कई तरह की बीमारियां आती है, वो पशु नहीं खाएगा तो बीमारियों से पशु बचेगा। प्लस ग्रोथ प्रमोटर है, पशु जिसको हेपाली प्लस पिलाओगे ना, पशु दूर से ही पता लगेगा कि इसको कुछ अलग दिया जा रहा है, शाइनिंग बहुत बढ़िया बनेगी उसकी। तो ये हेपाली प्लस की खासियत है। तो मैं कहूँगा पेट के कीड़ों की दवाई देके 50 ग्राम शक्तिमिन गोल्ड और 50 ml अपना हेपाली प्लस कंटिन्यू पिलाए, आपके पशु गांव के अंदर अलग से दिखेंगे। सर इसका प्राइस क्या होता है सर? इसका लगभग जो है 950-900 रुपए के अंदर मतलब जो है मार्केट में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत बढ़िया सर। तो सर इसके अलावा कुछ और रह गया हो तो बताओ। बिल्कुल सर, प्रोडक्ट तो बहुत है, मतलब जो है अलग अलग बीमारियों के अंदर आती है, लेकिन मेन जो है जो मोटी मोटी हमने कवर कर ही ली है। जो मेन प्रोडक्ट है फार्मर के, जिनसे फार्मर पैसा लगा करके, मतलब ज्यादा बीमारियों पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पशु को बीमारियों से बचाए कैसे, उस चीज पे काम करे, तो उनके लिए ये 3 ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया सर। तो अपना सर कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। बिल्कुल, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9354012007 है, विनोद शर्मा नाम है। तो कहीं भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो कॉन्टेक्ट जो है एनी टाइम कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।